चलिए आज हमारा फिर से एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एक्सप्लेन नस्ट इक्वेशन। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका, जितना बार भी आप वीवीआई करेंगे उतना कम है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन जो है ना, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड में तो आपको पूछा गया ही, देख ही रहे हैं, आपका बन ही रहा है। नस्ट इक्वेशन क्या है, तो नस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आप इक्वेशन दिया और सेल के रिडॉक्स मतलब सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किए थे उन्होंने। यहां पे दिया हुआ है आपका कि डैनियल सेल जो है आपका, जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल, इसके लिए जो है ना आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो डैनियल सेल जो आपका लिखा रहता है ना, वो Zn प्लस Cu प्लस 2 और इक्विलिब्रियम का साइन और आपका Zn प्लस 2 और Cu नॉट, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये नॉट है, तभी क्या है कि इसी का आपको है ना रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक जो रिलेशन बना है डैनियल सेल का, नस्ट इक्वेशन, नस्ट साहब ने जो इक्वेशन दिया था वो लिखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड, ठीक है, और प्लस आर टी एल एन कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, अपॉन कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देख के लिखें तो लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन, और प्रोडक्ट में आपका क्या क्या है, कॉपर है और जिंक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, जिंक प्लस 2 का, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, Cu का, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर Cu क्यों लिख रहे हैं, उस सॉलिड है उसका तो 1 होता है। तो अभी हम लोग एक एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पहले लिख तो लें पहले पूरा, ठीक है, और तब आपका कंसंट्रेशन किसका, Cu प्लस का। अब देखिए कंसंट्रेशन जो आप लोग पढ़े होंगे वीडियो में, तो सॉलिड का हम लोग जो है ना कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, 1, तो इसका 1 हो गया और इसका भी 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट और प्लस आर टी एल एन, और कंसंट्रेशन किसका, Zn प्लस का, और कंसंट्रेशन किसका, Cu प्लस आयन का, क्योंकि कंसंट्रेशन तो आयन का ही होता है ना, सॉलिड का तो होता नहीं है। अब है कि चूंकि यहाँ पे Ln के फॉर्म में लिखा हुआ है, किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, Ln के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप कर नहीं पाएंगे, तो इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो लॉग के फॉर्म में अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी, और लॉग में चेंज करेंगे एल को तो 2 इंटू 2.303, और तब लिख सकते हैं आप लॉग, क्या लिख सकते हैं, Zn प्लस 2 और आपका Cu प्लस 2, ठीक है। और तब आप यहाँ पे इनका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस एन, एक मिनट, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट और प्लस आर टी 2.303 आपका लॉग, और कंसंट्रेशन किसका, Zn प्लस 2 का, और कंसंट्रेशन किसका, Cu प्लस 2 का। ये इक्वेशन हो गया। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहेंगे तो आपको लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर में बना दे रहे हैं, सेम चीज़ को हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह है। तो आप लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू आपका क्या है ना, माइनस एन एफ जो है ना, डिवाइड यहाँ पे माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो E नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, डिवाइड कर दीजिए, और लॉग Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। समझ में आया। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। तब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन को आपको देखने के लिए दूसरे वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब है कि एक्सप्लेन कीजिए नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि आएगा ही आएगा। आप इसका ऑलमोस्ट बहुत और भी सारा क्वेश्चन आप जाके बना सकते हैं, हमारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप देखिए और बनाइए। अगर नहीं समझ में आए आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।